नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे प्यारे से वास्तु वचन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्र में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत पसंद हैं और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 10 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्र के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्र में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दे देती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और देश आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जी घर में आती हैं, उसे घर को पंडित से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति मय में हो जाती है और घर शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना यह, अगर 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का नौ दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 10 संकेत है जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आज जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कह गए हैं, उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, जो कि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं, वह 9 दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप है उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। यह सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्र के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्र में जो माता का प्रथम रूप है वह शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है, यह पर्वत राज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्र के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थिति रहती है। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण और श्रम का धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। मेल मरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्र श्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आए, माता शैलपुत्री को जो बीज मंत्र है वह है ओम चंद्र शैलपुत्री देवी नमः। नवरात्र के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और आचरण उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो किस प्रकार का ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाले, तो माता रानी ने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए उनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो ब्रह्मचारिणी के दाहिनी हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्मा का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का केंद्र बना हुआ होता है, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। उनके जो चंद हैं वह भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से वह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। उनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा गदा, धनुष, बाण, खंदक, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाली, ध्यान से जगमगने वाली यह सिंह के आसन पर अरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती है। माँ की कृपा से सड़क के समस्त पाप और बाधाएं, जो परेशानियां आती हैं, वह नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भरता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है, चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए। यह माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का कल्याण किया है, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। माता हमें और बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शर्मिंदा नमः। नवरात्रि के पंचम दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारी बनाकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदनंतर अष्टगंध उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसीलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप मन की पूजा करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माता नमः, यह माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्र के छठे दिन देवी कल्याणी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे रूप को मार काट कल्याणी के नाम से जाना जाता है। आरसी कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। आरसी कल्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माँ का नाम कल्याण पड़ा है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों प्रदान करती हैं। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इन्हीं पूजा करने के बाद माता का जो मूल बीज मंत्र है वह प्रकार से है, ओम देवी कल्याणी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्रार्थियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल है। भय रात्रि भय को दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्ति करती है। माता का जो बीज मंत्र है, मेरे क्लीन चामुंडा विजय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत प्रसन्न होती है। या फिर ओम कलह के नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के अष्टमी दिन, नवरात्र के जो अष्टम स्वरूप कही गई है माँ गौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है, यह माँ गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ गया। और उनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। यह सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है
सिद्धिदात्री या सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्ध प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि हमें सिद्धि का प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जप करें। इस बीज मंत्र का जप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। आइए वीडियो में जानते हैं कि नवरात्र में 10 संकेत बताते हैं। माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जी घर में माँ दुर्गा रहती हैं, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शक के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए विका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तेल गति में जलन। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखा है तो और अगर ज्योति के लो तेज गति से चल रहा है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतर आत्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बन गए हो तो लगे हो तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगे अर्थात आपके घर से जाएंगे। पांचवां संकेत बताते हैं बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे। अगर काली चींटी समूह बंधु निकल रही हैं और रास्ता काटती हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगे। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहन सुगंध आने लगे। यदि आपको घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास सब आपको करा रही हैं। जो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहनने। अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी है। नवरात्र में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में या चकबन के आ जाती हैं अचानक में, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। आठवां संकेत यदि नवरात्रि के दौरान सपने में उल्लू दिखे तो यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। नवा संकट इसी तरह नवरात्रि के दौरान यह बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकने वाला साबित हो सकता है। 10वां संकेत अब माता करते हैं नारियल की। तो अगर सुबह उठते ही नवरात्र के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए हैं तो आप समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्द ही वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे और यह आपको समझना होगा। तो यह 10वां संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। स्वयं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी।